शिवास्य पंथाना संतों। आप सबकी जीवन यात्रा मंगलमय हो, शुभकारी हो और आनंद पूर्वक हो। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का प्रारंभ होता है श्री कृष्ण के ही वचनों के द्वारा, जहां पर वे ब्रह्म विद्या को एक राजविद्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्यों करते हैं? अभी तक तो इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। देखिए, इस अध्याय में प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप में, दोनों रूप में उन्होंने सृष्टि निर्माण की शैली भी समझाई है और ब्रह्म विद्या की ओर भी इशारा किया है। कई पहलू हैं इसमें, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई बार वही मामिकाम है, मम है, मेरा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो एक साधक की दृष्टि से हुआ है कि वह उस धरातल में पहुंच चुका है जहां पर वह समझ जाता है कि इंद्रियों से भिन्न देह नहीं है और देह से भिन्न जगत भी नहीं है। जो कुछ भी है इच्छाओं और कामनाओं का ही विस्तार है, चाहे जिस रूप में भी हो, सकारात्मक रूप में, नकारात्मक रूप में या दोनों के मिश्रित रूप में, सब इच्छाओं का ही विस्तार है। उस रूप में जब हम अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे तब भगवद गीता अधिक हमें समझ में आएगी, खुलेंगे रहस्य सारे। नहीं तो लगे कहीं पर कुछ बोला जा रहा है, कहीं पर कुछ बोला जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। जो सृष्टि की शैली समझाते हुए जो बात कही गई थी पहले, अश्रद्धा प्रकृति के बारे में, पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, और फिर बात आई कि भाई ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है तब सृष्टि का लोप हो जाता है, फिर जब पुनर्निर्माण की बारी आती है तो सारे जीव अपने कर्म फल के अनुसार योनियों को भोगने के लिए सामने आ जाते हैं। कर्मों की फाइल कहीं जाती नहीं है, खोती नहीं है, उलट फेर नहीं होता है इन सब चीजों में। तो साम्यावस्था के बाद में जब प्रकृति में वापस हलचल मचती है और जब निर्माण की सब बातें सामने आती हैं, कि करके सब कुछ होता है, तो वहां पर केशव एक बिंदु लाते हैं कि ऐसे जो साधक हैं, तो सबका तो अपना धरातल है, तो कोई कीर्तयंश, कोई स्मरण के द्वारा याद करता है। तो स्मरण मतलब क्या, कीर्तन मतलब क्या है? यहां पर ढाक ढोल डफली बजाना, खरताल बजाना, चिमटा बजाना नहीं, बिल्कुल नहीं। कि स्मरण भी तभी होगा जब उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा, स्नेह और स्वार्थ जुड़ा रहेगा। उसे जानना है, हमारा ये स्वार्थ है, उसे पाना है, ये स्वार्थ है हमारा, स्नेह है उसके प्रति। तो बिना ज्ञान भक्ति के तो हो नहीं सकता, वैराग्य के हो नहीं सकता। जो आगे में बात कही है ज्ञान ज्ञान, देखिए यहां भी ज्ञान की बात आती है और किसी की बात नहीं आती, कि पहले कह दिया गया, पहले के अध्यायों में अगर हम देखें ध्यान से कि ज्ञानाग्नि जो है उसमें सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं और जितने भी कर्म हैं सब ज्ञान में ही परिसमाप्य थे। सबका समापन ज्ञान युग में भी होता है और किसी चीज में। यहां पर ज्ञान युग मतलब क्या? आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान का इशारा त्रिपुटी आधारित है, त्रिपुटी के बिना नहीं है। त्रिपुटी वही एक ही है, ज्ञान भक्ति वैराग्य। और अगर कीर्तन मनन की सबको हम लोग को एक सांसारिक दृष्टि या कर्मकांड की दृष्टि में लेंगे तो आगे में क्या श्लोक आते हैं कि छिने पुण्य मर्त लोकम विशन्ते। यहां पर 3 ही वेद का नाम लिया गया है, और जबकि 4 माने गए हैं, चारों का नाम भी उपनिषद में आता है। छंद की दृष्टि से वेद 3 है, सामग्री की दृष्टि से 4 है। तो उनमें जो उलझा रहता है मनुष्य, कर्म कांड को सब कुछ समझने लग जाता है, अंतिम सत्य मान लेता है, पर भूल जाता है कि छिने पुण्य मर्त लोकम विशन्ते। इसी ओर इशारा किया गया था दूसरे अध्याय में। और जो नहीं दौड़ता उसके लिए क्या कहा गया है? योगक्षेम वाहम में हम। कितना भरोसा रखो अर्जुन, योगक्षेम मामले, जो तत्वदर्शी जो होगा उसे चिंता नहीं रहेगी, वो दौड़ेगा नहीं इन सब के पीछे। देखिए, खंडन मंडन की बात नहीं है यहां पर, किसी को हे प्रमाणित करने की बात नहीं हो रही है। वो दौड़ेगा नहीं, वो जानता है इन सब का सत्य क्या है, इन सब की मजबूरी क्या है, इन सब की सीमाएं क्या है। अब ये नहीं कि राग द्वेष वहां पर भी नहीं है, सब जगह है। ऐसी कोई स्थिति नहीं जहां राग द्वेष ना हो, ऐसा कोई लोक नहीं बना भी हमारी जानकारी में तो नहीं, क्योंकि प्रमाणिक ग्रंथों में तो ऐसा कुछ है नहीं, और श्रुति युक्ति अनुभूति के आधार पर भी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि नहीं कोई ऐसा कोई लोक है ना।
ऐसा कुछ नहीं है। योगक्षेम वाहम्यम, जो तत्वदर्शी जो साधक होगा उसकी दृष्टि तत्व पर रहेगी और किसी पर नहीं रहेगी। इसीलिए कहा गया आगे में देखिए कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उसमें भले ही कोई भी हो, भूत प्रेत हो, कुछ भी हो, कि सभी देव योनियां हैं। अपना जो सृष्टि प्रबंधन है, अगर उसको त्रिकोण के रूप में हम देखें तो क्या है, अलग अलग धरातल है। तो अलग अलग धरातल, कोई इस धरातल को पूछता है, कोई उस धरातल को पूछता है, कोई उस धरातल को पूछता है। और देवी देवताओं का निर्माण भी हम लोग करते हैं बड़े प्रेम से। अगर पिछले लगभग 1500 से 2000 साल का भी हम इतिहास देखते हैं तो उन्होंने क्या किया, दर्जनों देवी देवताओं का निर्माण कर दिया और उनका संबंध जोड़ दिया वैदिक वांग्मय के साथ में, और सृष्टि प्रबंधन में उनको ऊपर तक लगा दिया। तो ये तो हो नहीं सकता, गलत है ये। उस दृष्टि से कहा गया है, ये नहीं कि भाई कृष्ण खाली अपना प्रतिपादन कर रहे हैं मोर मुकुट पीतांबरधारी रूप का, नहीं, या अन्य देवताओं की अवहेलना हो रही, नहीं। योग दर्शन में विभूतिपाद एक अध्याय है जिसमें ऐसे देवी देवताओं के पद पाने के योग्य साधनाएं कही गई हैं और लोग करते हैं और पद प्राप्त होता है। अब चूंकि एक चतुर्युग में उदाहरण के लिए अगर देखें तो भाई वो पद तो आपको मिल गया, पर उस पद पे पहले से कोई बैठा है, तो उसकी जब समय सीमा जब तो पूरी नहीं होगी तो आप उस पर बैठ नहीं सकते, तो आपको कहीं और रखा जाएगा। पर इतना सब मतलब इतनी माथापच्ची करने के बाद भी हुआ क्या, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, वापस यहीं पर आना पड़ेगा आगे के रास्ते के लिए। जान मेहनत तो मुक्ति है नहीं, और जीते जो मुक्ति की बात अपने यहां कही गई है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में जो राजा और वणिक की बात आती है कि जहां पर माता रानी स्वयं आती हैं और कहती हैं, तो राजा को अपना राजपाट सब चाहिए था और वणिक बोलता है मुझे मुक्ति चाहिए। तो माता जी वहां पर क्या कहती है, उसको मुक्त नहीं करती हैं, कर सकती थी, पर जगदम्बा वहां पर क्या कहती हैं कि तुम्हें ज्ञान की दरकार है। मतलब जीते जी जो जीवन मुक्त वाली अवस्था है उसका अनुभव तो बिना ज्ञान के होगा नहीं। और बिना कौन सा ज्ञान, ज्ञान भक्ति वैराग्य वाला ज्ञान, याद रहे। इस दृष्टि से यह बात कही गई है कि जो भूत प्रेत है, जो एकदम निचले स्तर के जो प्रबंधन में आते हैं, सब उपदेवता हैं। इनको दुर्भाग्य यह है इस देश का कि इनको अपदेवता बोल के प्रचार ज्यादा किया गया है। ऐसी बात नहीं है, ये उपदेवताओं की श्रेणी में भी आते हैं। दूसरे पद कभी और चर्चा करेंगे हम लोग। अभी इतना ही कहना है कि जो तत्वदर्शी रहेगा उसकी दृष्टि ऊपर पर रहेगी, वो किसी का खंडन नहीं करेगा, अपमान नहीं करेगा, निंदा नहीं करेगा, तो उसकी दृष्टि कहां रहेगी, ऊपर। और जो इस दृष्टि वाला होगा उसकी कर्म फल पे आसक्ति भी नहीं रहेगी। वो जानता है कि जो कुछ मिलना है वो तो मिलना ही है, जो हो गया सो भाई हो गया। हमारे कागज पत्र तो उलट पुलट होने से रहे, चाहे जितना भी कर लो, जितना भी रगड़ लो, एक बार जो हो गया सो हो गया। और जो दुराचारी है, आसुरी वृत्ति वाले हैं, बहिर्मुखी हैं, उनकी भावना कुछ और रहती है। पर उनको भी सांत्वना देने की दृष्टि से कहा गया है कि जो पापी भी हैं वो भी अगर बचते हैं, वो भी अगर चेष्टा करते हैं, तो वो भी, उनको भी साधु वक्त समझना चाहिए, साधु वक्त समझना चाहिए, साधु नहीं कहा गया है। एक सांत्वना देने के लिए, ठीक है बेटा चलो अभ्यास करो, तुम भी आ जाओगे, लाइन पे आ जाओगे, सुधर जाओगे, बस एक लुभावनी बातें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सारे कागज पत्र, उसका जो जितना भी करा धरा है सब लुप्त हो जाएगा, मिट जाएगा, मिट नहीं सकता। कथा कहानियों की बातें और है, वो बना दी जाती हैं महिमा मंडित करने के लिए अतिरंजन ढंग से। यहां पर एक श्लोक आता है, देखिए, कि जो पाप योनि है वह भी आगे बढ़ जाते हैं, और स्त्री वैश्या ससा शूद्र। तो क्या नारियों के प्रति एक अवहेलना वाली बात है? वैश्य शूद्र मतलब क्या है यहां पर? क्योंकि पहले चतुर्थ अध्याय में कहा गया चातुर्वर्ण मया गुण गुण भाग, 18वें अध्याय में इन सब की व्याख्या भी है, और सारा वैदिक व्यंग्यमय जन्मना के पक्ष में नहीं है। तो यहां पर दैहिक धरातल पर नहीं समझना है। यहां पर वैश्य मतलब होता है लेन देन वाली वृत्ति, मतलब पूजा पाठ से लेकर और सब कुछ को एक व्यापार समझता है, उसकी दृष्टि में कुछ और है ही नहीं। देखिए, पैसा सबको चाहिए, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पर पैसे की आड़ में हर वृत्ति को, हर कार्य को एक कमाई का जरिया बना लेना यह गलत है। बेच ही वेद धर्म दो ही ले ही, गोस्वामी जी ने मानस से पहले कह दिया, इस ओर ही कहा है, इस वृत्ति की ओर कहा गया कि जो ऐसी वृत्ति है वो गलत है। और यहां पर शूद्र मतलब किसका है? किसी वर्ण विशेष के लिए नहीं है।
यहां पर क्षुद्र बुद्धि वालों के लिए शब्द का प्रयोग है, जो क्षुद्र बुद्धि, जिनकी मूढ़मति, जो अपना भला भी नहीं समझते, दूसरे का काम बिगाड़ने में तो होशियार रहते ही हैं, अपना भला भी नहीं कर सकते। और पाप योनि यहां पर कोई पुण्य पाप वाला मामला नहीं, यहां पर पाप योनि है सीधे सीधे जो आत्मज्ञान से विमुख हैं, जो गीता से भी विमुख हैं। और सब चीज के लिए समय है, गीता के लिए नहीं है। तो ये गीता कोई वैष्णवों का एक धर्म विशेष या जाति विशेष या वर्ण विशेष या भाषा विशेष या क्षेत्र विशेष का ग्रंथ नहीं है। उस कदर उसे प्रचारित कर दिया गया, ये और बात है। ये दुकानदारी वाला मसला है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। राग द्वेष भी नहीं, कोई लेना देना भी नहीं, भाई दूर रहो, अलग रहो। जो आत्मज्ञान से विमुख है वही पापी होने वाले हैं, कि उन्हें पता ही नहीं कि आत्मज्ञान किस लिए, इसलिए मनुष्य शरीर मिला है। नहीं तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर पड़ा है? मनुष्य तो पशु से भी गया गुजरा है बहुत से मामलों में, अगर आप ध्यान दें, मनन करें इस विषय पर। और पृथ्वी के मूल निवासी तो मनुष्य है ही नहीं, वो तो पशु पक्षी और पेड़ पौधे ये सब हैं। हम लोगों ने अपने आप को श्रेष्ठ मान रखा है, बस अपनी पीठ थपथपा ली। ना, ऐसे कुछ नहीं है। इसलिए वैश्य तथा शूद्र, इसलिए यहां पर आएगा मनोवृत्ति के चलते, तो चंचलता बहुत अधिक है। यहां पर दैहिक दृष्टि से स्त्रियों को मत लीजिएगा, क्योंकि 10वें अध्याय में नारियों में स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, ये सबको प्रभु ने अपना रूप माना है। ऐसी बात नहीं है, गलत अर्थ नहीं लगना चाहिए, पर लगता है। कोई चिंतन नहीं है, मनन नहीं, निधिध्यासन नहीं है, ध्यान नहीं है। और गीता में बार बार निधिध्यासन और ध्यान की बात कही गई है, नाना रूप में नाना तरीके से समझाया गया है। बाद में जब कही गई कि भाई जब ऐसे जब योनि वाले हैं वो जब आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी विचारधारा वाले लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो किम पुनर्ब्राह्मण राजर्षयो, मतलब जो सही में साधक हैं, चिंतक हैं, निधिध्यासन करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं, उन राजर्षियों, महर्षि और यहां पर ब्राह्मण शब्द किसके लिए? जो चैत्र स्वभाव से शुद्ध हैं, ठीक है, आचरण जिनका सही है। आचरण ही ब्राह्मणत्व को सिद्ध करता है, कर्मकांड नहीं सिद्ध करता है। चतुर्वेदोपि, अग्निहोत्र, ये सब नहीं करता। कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत हमने ग्रंथों को धारण कर रखा है, सैकड़ों ग्रंथ याद हैं, कंठस्थ है, ना उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। इसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण तो यक्ष उद्देश्य संवाद है, और गीता भी महाभारत का अंग है। तो संगति तो लगनी चाहिए, कम से कम गीता में आपस में संगति लगनी चाहिए अध्यायों की। गुण कर्म विभागयो हो। और जब अंत की ओर जब एक बात आती है कि मन मना भव मद भक्तो मध्याचम नमस्कुरु, इस श्लोक का तो एकदम मतलब एक तरह से मतलब भंडाढार कर रखा है हम लोगों ने, कि देखो यहां पर कृष्ण अपने बारे में कह रहे हैं और कृष्ण ही मतलब परम ब्रह्म परमात्मा है। नहीं 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 नहीं, उस ऋषि से तो देखा जाए तो भक्त था ही अर्जुन, उसमें कोई दोष ही नहीं था उसके पास। पूरी गीता की आवश्यकता क्या पड़ी थी तात्विक दृष्टि से? कि उस धरातल पर जब व्यक्ति पहुंच जाता है तब समझ जाता है कि किस लिए बात कही जा रही है, कि जगत जो भी है मेरा ही विस्तार है। और इस तात्विक दृष्टि से जो भक्त है, क्योंकि कहा गया जाने भक्त समय प्रिया, सबकी संगति लगनी चाहिए। अब जो संगति नहीं लगाते, जानते हैं उनको अपनी खिचड़ी अलग पकानी है, वे क्या बोलते हैं, देखो गीता में एक श्लोक में कुछ और कहा गया, दूसरे श्लोक में कुछ और कहा गया। नहीं नहीं, सब एक ही चीज कही गई है, आपको समझ में नहीं आया है क्योंकि आपका अभ्यास नहीं है, आपने साधना वैसी की ही नहीं समझने के लिए। तो कैसे समझ में आएगी बातें? खुलेंगी नहीं। गीता को गीता की दृष्टि से समझिए, तब बातें खुलेंगी, तब समझ में आता है कि मन मना भव मद भक्तो मध्याचम नमस्कुरु। कि अध्याय ये वाला प्रारंभ किससे हुआ था? सृष्टि निर्माण की शैली से, कि जो वापस प्रकृति अपना खेल खेलती है, अपने हिसाब से उसका निर्माण होता है। मय्याध्यक्षण श्रूयते सचराचरम, मेरी भूमिका खाली इतनी है कि न तो मैं कर्म में मेरा कोई लेना देना, न कर्म फल में स्प्रिया है मेरी। राग द्वेष वाला कोई मामला नहीं कि मेरी पूजा जो करेगा उसका कागज पत्र मैं उलट पुलट करवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कहानियां प्रचलित है, वो होती रहे, वो प्रमाण नहीं है। और कोई किसी पुराण का नाम ले तो पुराण तो स्वतः सिद्ध है ही नहीं। पुराण हो चाहे उप पुराण हो, स्वतः सिद्ध नहीं है, परतः सिद्ध है। उपनिषद और तमाम बड़े ग्रंथों का पहले सहयोग और समर्थन मिलना चाहिए इन सबके साथ में। अगर नहीं है तो फिर वो प्रमाणिक नहीं है। जो साधक सही में अनुभव कर लेता है, श्रुति युक्ति अनुभूति जैसे सूत्रों के आधार पर,
वो समझ लेता है कि अरे सब कुछ जो भी हो रहा है सब, वो दृष्टा भाव सही में दृष्टा भाव का प्रतिपादन हो जाता है उसके जीवन में। साक्षी भाव सही में अनुभव के धरातल पर उतर जाता है। रटी रटाई बातें नहीं रहती वहां पर। वो समझ जाता है कि मैं ही साक्षी हूं, और फिर धीरे धीरे वो भाव भी लोप हो जाता है। वो तो खैर ऊंची अवस्थाएं आती हैं और सबके जीवन में आ सकती हैं। जरूरत है अभ्यास की। इसलिए इसमें कहा गया कि जो नहीं भी करते हैं, जो पूरे बहिर्मुखी, वो भी अगर चेष्टा करें तो वे भी लाइन पर आ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। इसीलिए इसे राजविद्या कहा गया, राजगोह्यम कहा गया है। कि जिस शब्द का प्रयोग हुआ है तो किसी कारण से हुआ है। ये तो प्रयाकर क्या लोग सोचते हैं, अरे हम तो इतने बुरे आदमी, दुराचारी हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अब इसका मतलब ये भी समझ लीजिएगा कि अपनी संतान का नाम नारायण या हरि रख दिया, हरि हरि करते रहे तो पार हो गया। ना 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 ना, ना। वो जो अजामिल वाला उपाख्यान है ना, उसका बाद वाला अध्याय क्या कहता है कि अजामिल ने, उसकी मृत्यु बाकी थी, उसका मरना लिखा नहीं था, वो वापस हरिद्वार आता है, ज्ञान अर्जित करता है, योग साधना करता है, तब उसकी मुक्ति होती है, तब जाके वो उसका पिंड छूटता है इस लोक से। वो अध्याय ठीक से समझाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, बस कह दिया जाता है कि ना बस बच्चे का नाम हरि या नारायण रख लो, बस हरि हरि करते रहो। और अरे इतना गड़बड़ घोटाला ऊपर नहीं चलता है, वो दुनिया में भले चल जाए, इतना गड़बड़ घोटाला नहीं चला करता है नारायण। करना क्या है ये आप पर है। अभ्यास कीजिए, इसी को आत्माभ्यासी कहा गया है अपने यहां पर। अब ये मत सोचिए कि सारे कागज पत्तर लोप हो जाएंगे, लोप कहीं नहीं होते, सहना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और कर्मफल भी 4 ही हैं, जो सोचा मिला, बिल्कुल नहीं मिला, कम मिला, ज्यादा मिला, 5वां कोई है नहीं। इस पर ध्यान दीजिए और गीता की संगति लगाकर समझिए। संगति लगा हुआ जो संगीत है वो सही में आपको साधना के पथ पर आगे ले चलेगा। ओम शांति।